हादसा। एक इबरतनाक कहानी। बाजी, थोड़ा सा पानी पिला दो। साइमा जो दरवाजे पर झाड़ू देकर दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि उसकी आवाज़ पर पलटी। उसने उस औरत को गौर से देखा। उसका हुलिया अजीब सा था। शायद वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली नटिन जाति की थी और हुलिये से वह भीख मांगने वाली लग रही थी। वो औरत ने नटिनों वाले कपड़े, घाघरा और चोली पहन रखी थी। साइमा ने उसके कपड़ों से अंदाज़ा लगाया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। उसने पहले भी इस औरत को अपने घर के आसपास भीख मांगते देखा था, पर आज वो पहली बार साइमा के दरवाजे पर आई थी। उस औरत ने साइमा को सोचता देखकर और उसकी बात का जवाब न देने पर फिर से कहा, दीदी पानी पिला दो, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और बाहर गर्मी भी बहुत है। थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता तो गरीब पर मेहरबानी हो जाती। साइमा उसकी आवाज़ पर अपनी सोचों से बाहर आई और जल्दी में हाँ अभी लाती हूँ ठहरो बोलकर जल्दी से किचन की तरफ पलटी। उस औरत की हालत पर और उसे बाहर कहर बरसाती गर्मी में उस औरत पर उसको रहम आ गया। उसने सोचा, मैं इसको खाने का भी पूछती हूँ, शायद ये भूखी भी हो। साइमा पानी की बोतल लेकर बाहर आई तो उसने देखा वह भिखारन अब कहीं नहीं है। उसने बाहर निकलकर इधर उधर देखा, उसको वह कहीं नहीं दिखाई दी। उसको अजीब सी हैरानी हुई। उसको क्या पानी लाकर देने में क्या इतनी देर हो गई कि जो वो औरत बिना पानी पिए ही चली गई। पानी की बोतल अभी भी साइमा के हाथ में ही थी। अचानक अंदर से मरियम के रोने की आवाज़ आई। मरियम उसकी 6 माह की बेटी थी, जिसे वो झूले में सोता छोड़कर जल्दी जल्दी घरों के कामों को निपटाने में लगी हुई थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और रोती मरियम को गोद में उठाकर चुप कराने लगी, पर उसका जहन अभी भी उसी नटिन औरत पर अटका था। समझ नहीं आ रहा था आखिर वो औरत पानी का बोलकर कहाँ गायब हो गई। अचानक डोरबेल बजी। साइमा चौकी और घड़ी पर नज़र डाली। 2 बज रहे थे। उसके बेटे कामिल के स्कूल से लौटने का वक्त हो चुका था। कामिल उसका 6 साल का बेटा था। उसने दरवाज़ा खोला। कामिल आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। साइमा ने प्यार से बेटे को देखा। अम्मी आप बताएं ना, आज खाने में क्या बनाया है? बेटे कामिल ने पूछा। मटर पनीर। साइमा ने मुस्कुराकर कहा। वाह अम्मी, मेरी फेवरेट डिश। कामिल खुश हो गया। अच्छा अंदर कमरे में जाओ और यूनिफॉर्म चेंज करो, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ जब तक मैं खाना लगाती हूँ। लिए जी अम्मी। कामिल अंदर चला गया। मरियम अब फिर से सो चुकी थी। यूं ही दिन भर के कामों में बीत गया। साइमा के शौहर की किराने की बड़ी दुकान थी जो काफ़ी अच्छी चलती थी और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अक्सर घर में 5-6 लाख कैश एनी टाइम पड़ा रहता था। रात हुई। साइमा के शौहर असद घर वापस आ चुका था। रात खाना खिलाकर और छोटे मोटे कामों से फारिग होकर साइमा छोटी मरियम को लेकर आगे वाले कमरे में आ गई। ये टाइम मरियम के खेलने का होता था। कुछ देर खेलकर छोटी मरियम सो जाती थी। पास बैठा कामिल अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। साइमा का शौहर असद दुकान का कुछ ज़रूरी हिसाब किताब करने में बिजी था। उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए साइमा मरियम को लेकर आगे वाले कमरे में आ गई। दुकान में स्टॉक ख़त्म हो गया था और कल न्यू स्टॉक आना था। असद ने साइमा को बताया था। इसी वजह से कैश कुछ ज़्यादा ही घर में पड़ा हुआ था। 9 बज चुके थे। वह लोग रोज़ इस टाइम तक सो जाते थे, पर आज थोड़ी देर हो चुकी थी। साइमा मरियम के साथ खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र ऊपर बने मचान पर पड़ी। मचान का पर्दा हिला। पहले उसे लगा पर्दा पंखे की हवा से हिला है, लेकिन जब पर्दे की ओर से उसे किसी का हाथ दिखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि कोई है मचान में। वो अंदर से बहुत घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वह नॉर्मल हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका घबराना और शोर मचाना उसका और उसके घर वालों को बड़ी मुसीबत में डाल दे। उसने कुछ सोचा और फिर अंदर अपने शौहर असद को आवाज़ दी। असद बात सुने प्लीज़। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद असद बाहर कमरे में आया और झुंझला कर कहने लगा, क्या बात है साइमा, तुमको पता है ना मैं ज़रूरी हिसाब किताब कर रहा हूँ और तुम आवाज़ पर आवाज़ दिए जा रही हो। बोलो क्या बात है? उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, जैसे उसे कुछ याद आया हो। सुबह के लिए दूध नहीं है। जो दूध वाला दिन में दूध देकर गया था वो तो फट चुका है। प्लीज़ जाकर ले आए ना। असद थोड़ा सा झुंझला गया। तुमको भी इसी टाइम दूध की याद आ रही है जब मैं खुद अपने कामों में बिज़ी हूँ।
प्लीज़ असद ले आए ना, अभी तो पंसारी की दुकान भी खुली होगी, वरना कल कामिल को बिना दूध के ही स्कूल जाना पड़ेगा। आप तो उसके स्कूल जाने के बाद उठते हो, प्लीज़ ले आओ। साइमा ने दिल ही दिल में दुआ की। वह चाहती थी किसी तरह कामिल और असद घर से बाहर चले जाएं। असद को न जाने क्या सूझा। उसने पैंट की जेब चेक की, पैसे थे। उसने हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने लगा। साइमा ने बेटे कामिल से कहा, जाओ तुम भी अब्बू के साथ जाओ। तुम सुबह के लिए कुछ लंच के लिए स्नैक ले लेना, कल लंच में तुम वही ले जाना। असद ने साइमा की तरफ देखा। लंच में स्नैक ये सही नहीं है साइमा, इसकी सेहत के लिए। साइमा ने कहा, अरे रोज़ रोज़ थोड़ी ना देती हूँ, कभी कभार चलता है। असद ने सर झटका और कामिल को लेकर बाहर निकल गया। मरियम सो चुकी थी। साइमा ने मरियम को कसकर पकड़ा और उठी और बाहर की तरफ भागी और जल्दी से बाहर की कुंडी लगा दी और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। घर में कोई है, घर में कोई है। असद जो कुछ ही दूर पर गया था साइमा की आवाज़ में पलटा और दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ साइमा, कौन है घर में, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ तुमको? अब तक पड़ोसी भी साइमा की आवाज़ सुनकर जमा हो चुके थे और हैरान परेशान खड़े थे। साइमा ने असद से कहा, पुलिस को फ़ोन लगाओ, अपने घर के मचान में कोई छुप कर बैठा है, मैंने देखा है उसको। असद ने पुलिस को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी भी आ गई। साइमा ने पूरी बात पुलिस वालों को बताई। घर चारों तरफ से घेर लिया गया। वालों के सोते ही उसने अपने गिरोह के बाकी लोगों को फ़ोन करके बुला लेना था, फिर ये लोग जमकर लूटपाट करते और पकड़े न जाने के डर से ये लोग घर के सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते, छोटे बच्चे तक को ये ना छोड़ते। उस औरत ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि हम लोग हफ्तों पहले जिस घर को निशाना बनाना होता उस घर की पूरी जानकारी इकट्ठा करते, फिर घर में कौन कौन है, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं और कौन कब घर में आता है और कब बाहर जाता है, A to Z पूरी जानकारी इकट्ठा करके, और मोहल्ले का वह घर इनकी टारगेट में होता जो उस एरिया का सबसे लास्ट वाला घर होता, जिससे आसपास किसी को कुछ खबर न हो और ये लोग लूटपाट करके कत्ल करके भागने में आसानी हो। साइमा की जरा सी अक्लमंदी से एक बड़ा हादसा होने से बच गया, कई जानें बच गई थी। असद और साइमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक बड़ी मुसीबत टल गई। इसके ज़रिए इसका पूरा गिरोह पकड़ा गया। बहुत से हादसे होने से और बच गए। इस हादसे से साइमा को सीख मिली। अब वो किसी भी अनजान या ज़रूरतमंद शख्स से बाहर से ही देकर फारिग कर देती। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना उसने छोड़ दिया था।